सा क्लासेस एट यूके। आज आगे बढ़ते हैं आपके मैथ्स की सीरीज़ में और हम कर रहे हैं आपका एसआई का जो मैथ्स का सिलेबस है उसका थर्ड टॉपिक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो वीडियो द्विघात समीकरण की आपकी आ चुकी। पहली बिल्कुल बेसिक से थी कि किस किस तरह के इसमें फॉर्मूलेज होते हैं और बेसिक क्या है, और सेकंड वीडियो जो हमारा था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर के था। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको किस तरह से इनके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स किस तरह से निकालते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो इसी प्रकार के लिए हैं, कुछ बेसिक के लिए हैं। सबसे छोटा मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है पहले, और लास्ट में आपको दो वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन वर्ड प्रॉब्लम को फिर हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है 4x² + 5x + 1 = 0, पहला इक्वेशन है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ से आपको आसानी रहती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये इक्वेशन का a क्या है 4, b 5 और c 1 है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम गुणनखंड से किस तरह से x निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, a और c की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 × 1। तो क्या हो जाएगा 4 × 1। अगर इसके फैक्टर करना चाहें तो 2 × 2 × 1 बनते हैं, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है तो हम फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये 4 और 1 की गुणा करके मिलना है हमें 5। तो 5 हमें यहीं से मिल जा रहा है, 4 + 1 हमें 5 मिल जा रहा है, तो हम इसके फैक्टर आगे नहीं करेंगे। अब हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 4x² प्लस जो b हमारा 5 है उसको हम लिख लेंगे 2 फैक्टर में, 4 + 1 × x + 1 = 0। ठीक है, आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या सॉल्व करेंगे, 4x² प्लस 4 + 1 की x से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 4x + x + 1 = 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे a और c के गुणा करके जो फैक्टर बन रहे हैं, किन्हीं भी दो फैक्टर को ले लेंगे जिससे पूरा नंबर बन जाए। उससे हमारा b बनता है कि नहीं बनता, ये हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आगे आपको चीज़ें समझ में आएंगे। 4x² + 4x में क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। जब हम 4x को कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा x, और प्लस जब 4x में बाहर आ गया तो बचा 1, प्लस दूसरी साइड हम 1 को कॉमन करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x + 1। आगे देखेंगे x + 1 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से इधर लेफ्ट साइड में बच गया 4x, और प्लस हमारा बच गया 1, और 2 ब्रैकेट में लगा के हम इसको 0 कर लेंगे। अब दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या तो एक नंबर 0 है या दोनों 0 है, तो दोनों को 0 0 करके लेते हैं एक बार। x + 1 = 0 या 4x + 1 = 0। ठीक है, जब हम x + 1 = 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, x = 1 क्या है, राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का माइनस, x = -1। और ये वाला पार्ट जब हम करते हैं 4x + 1 = 0, तो यहाँ से आएगा 4x = -1, x = -1/4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक आई है -1 और दूसरी आई है -1/4। तो हमने सबसे पहले क्या किया, a और c, यानी जो हमारे पास x² का जो गुणांक था, कोफिशिएंट था 4, और लास्ट में c जो हमारा कांस्टेंट होता है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 4 बना है। लेकिन अभी दो गुणनखंड हम इसके कर रहे हैं सिर्फ 4 और 1, क्योंकि दोनों गुणनखंड की नीड पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, क्योंकि 4 + 1 5 बन रहा था जो b वाला पार्ट होता है, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया। अब आगे हम सीधराचार्य से इसको करके भी देख लेते हैं कि सीधराचार्य फॉर्मूला अगर आपको सही लगता है तो आप इसी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। सीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, और a b c क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के हैं। तो यहाँ पे b हमारा 5 है, तो हमने लिखा -b ± √b² यानी 5² - 4ac। 4 × a की जगह 4 और c की जगह 1/2a यानी 2 × 4, -5 ± √b² यानी 5 का स्क्वायर 25 - 4ac।
4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4 चौको 16 और डिवाइड आ गया ये 4 इंटू 2 8। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, -5 प्लस माइनस और 25 माइनस 16 यानी अंडर रूट के अंदर क्या है 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारा √9 डिवाइडेड बाई 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -5 प्लस माइनस और √9 का मतलब क्या है 3 डिवाइडेड बाई 8। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस लेंगे बीच का, एक बार माइनस लेंगे। सबसे पहले प्लस लेते हैं, -5 प्लस 3 अपॉन 8, और यहाँ से -5 प्लस 3 क्या आ जाता है -2 अपॉन 8, और -2 अपॉन 8 हमारा क्या आ गया -1/4। ठीक है, -2 अपॉन 8, ये -1/4 आना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये -5 माइनस 3 अपॉन 8, अब हमने एक बार प्लस ले लिया ना 3, अब ले लेंगे माइनस, तो -5 माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू -8 अपॉन 8 यानी -1। तो एक वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे -1/4 और एक आ गई हमारी -1। तो इस तरह से हमने x की 2 वैल्यू निकाल दी है। और तो ये -1/2 वैल्यू है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, -1/4, 2 वैल्यू आ गई -1/4 और -1। अब पहले वाले से हमने क्या वैल्यूज़ निकाली है, हमने दूसरे वाले से क्या निकाली है, अब देख लीजिएगा। कहीं पे कैलकुलेशन में प्लस माइनस का मिस्टेक होता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व करा है। पहले हमने इसको गुणनखंड से सॉल्व किया है। दोनों मेथड में आपको बता चुकी, आपको जो मेथड आसान लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में करेक्शन लानी पड़ेगी। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा रूट निकालना पड़ता है। बाकी तो श्रीधराचार्य का मेथड बजाय गुणनखंड के थोड़ा सा आपको आसान पड़ता है। और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है ना कि हमें किस तरीके से करना है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से ही x को निकाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 5x - 14 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको जो मेथड सूट करता है आप वो कर लीजिएगा। तो पहले तो कंपेयर करा आपने, a इज इक्वल टू 1 आया, c इज इक्वल टू 14 आ गया, और b इज इक्वल टू हमारा हम साइन नहीं लेंगे अभी, यहाँ पे नीड नहीं है। तो a और c की मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू 14 क्या होता है 14। अब 14 के गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए, 2 सते 14, 7 एकम 7, गुणनखंड हो गए 2 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है। यानी अगर हम ये a का 1 भी देखें तो ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, ठीक। या 2 इंटू 7 इंटू 1 कीजिए आप अभी, क्योंकि 1 की भी नीड कई जगह पड़ जाती है। अब हम देखते हैं 5 हमें कैसे मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर 7 और 2 को माइनस करके 5 मिल जाता है, तो हम इसके फैक्टर कैसे लेंगे, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। 2 फैक्टर लेके हमने 2 बनाया और 2 फैक्टर लेके हमने 7 बनाया, तो ये आ गया 2 गुणा 7, और 7 माइनस 2 हमने क्या लिख दिया 5, और हमने 5 की जगह क्या लिखा 7 माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² - 7x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x - 14 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ से x कॉमन किया और ब्रैकेट में आ गया पहले x - 7 प्लस 2, और ब्रैकेट में आ गया x - 7 इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। अब x - 7 दोनों जगह है, x - 7 को कॉमन कर लिया, इधर हमारा ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ब्रैकेट में आ गया x, और यहाँ पे आ गया प्लस आपका 2 आ गया है, +2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या बोला, दोनों को अलग अलग 0 करके देखते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। जब x - 7 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7, और जब x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 वैल्यू x की निकाल ली। तो आपने देखा हमने गुणनखंड के 2, 7 और 1 एक्चुअल में इसके गुणनखंड हैं, और हम कई बार हमें 1 लेना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए हम 1 को भी गुणनखंड में रखेंगे।
जितने भी गुणनखंड हैं उनके दो पार्ट बना के हम क्या करेंगे, उनको प्लस या माइनस बनाएंगे और तब हमें बी निकालना होता है। हम कोई भी दो नहीं ले सकते, हमने सारे गुणनखंड के दो पार्ट करने हैं। हम कहीं से भी उनको गुणा करके दो पार्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बी फाइंड करेंगे। वो बी प्लस में भी आ सकता है हमारा गुणनखंडों के, और गुणनखंडों के माइनस में आ सकता है। जैसे यहाँ पर 2 सते 14 होता है, तो 2 और 7 को यानी माइनस करा 7 में से 2 तो हमें 5 मिल गया, यानी बी मिल गया है। साइन हम पहले नहीं लेंगे, साइन हम लेंगे लास्ट में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से कर सकते हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या है हमारा -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह है 1 और c की जगह है -14 अपॉन 2a, 2a यानी a है हमारा 1। आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये +5 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो -4 और -14 प्लस हो गया और 14 इंटू 4 यानी 14 चौको 56 हमारा बन गया है। और अपॉन ये आएगा हमारा 14 चौको 56 ही होता है ना, हाँ 14 28, तो ये आएगा हमारा 56 और अपॉन में 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 प्लस माइनस और 25 प्लस 56 हमारा आ रहा है आपका 81 अपॉन 2। और इसके बाद क्या करेंगे हम, एक पार्ट प्लस का और एक माइनस का, तो पहले प्लस वाला कर लेते हैं। 5 प्लस रूट 81 को हम लिख देते हैं 9 और अपॉन 2, प्लस वाला पहले कर लेंगे 5 प्लस 9 अपॉन 2, 5 प्लस 9 अपॉन 2 यानी 14/2 और 14/2 हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है। ठीक, दूसरा पार्ट करेंगे माइनस का, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 अपॉन 2, 5 माइनस 9 हमारा क्या होता है -4 और -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका आ गया -2। ठीक, तो यहाँ पर हमारे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2। तो गुणनखंड से भी हमारे शायद यही जो वैल्यूज आ रही थी। तो इस प्रकार से हमने श्रीधराचार्य से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। तो आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चाहे तो आप गुणनखंड से निकालें, चाहे आप इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालें। आपको जो चीज़ इसमें सूट करती है, जिसमें आप जल्दी से एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हो, आप वही चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्विक एग्ज़ाम में जो चीज़ आपकी थोड़ा इसमें क्या है, श्रीधराचार्य में आपको थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमने बी लेना है, ए लेना है, उनके साइन किस तरह से करने हैं और बाद में जो रूट वाली चीज़ है वो कैसे एक्चुअल निकलेगी। तो थोड़ा सा श्रीधराचार्य में हमें यही देखना होता है। बाकी तो हमारे हिसाब से गुणनखंड विधि से आसान क्या है आपका श्रीधराचार्य सूत्र ज़्यादा आसान होता है, यहाँ से करना थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको गुणनखंड से भी करवा दी और श्रीधराचार्य से भी करवा दी। और पेन कॉपी लेके साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी एग्ज़ाम हॉल में मार्क्स लाने के लिए। और मैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन में तो कोई मार्क्स मिलते नहीं हैं, तो डायरेक्ट आपका सही आंसर पे टिक लगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए क्या देख लेते हैं हम और सी देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ पे लिया हमने, तो ax² प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू 2 आता है, c इज इक्वल टू 300। अभी हम साइन नहीं देखेंगे, c इज इक्वल टू 300 और b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 देखेंगे। जो गुणनखंड में अभी हम जब तक गुणनखंड करते हैं इनके चिन्ह नहीं देखेंगे। 300 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो ये क्या आ गया आपका 600 आ गया है। ठीक है, तो 300 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 600 आ गया। जब आपका 600 का हम गुणनखंड करेंगे, 600 गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की गुणा 6 भाग 600 में दिया 300 आया, फिर 2 का 300 में दिया 150 में आया, फिर 2 से अप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये आएगा 25
और यहाँ पे अब आ गया 5 पंजे आपका 25 आ गया और लास्ट में 5 एकम 5 आ गया है। अब हमारे पास गुणनखंड हो गए 2 2 2, 3 बार 2, फिर 3, फिर 5 गुणा 5 और लास्ट में 1 को ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन सब का यूज़ करके 2 पेयर हम एक मतलब 2 गुणनखंड लेंगे, हम 2 लेंगे, एक पेयर बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बी हमें कहाँ से मिल रहा है, बी हमारा 1 है। तो हम कहीं से भी हम 2 दूनी 4 दूनी 8 ले सकते हैं और लास्ट में 3 पंजा 15, 5 पंजा 25 या 75 एकम 75 और 8 को ले सकते हैं। लेकिन 75 और 8 से हमारे पास कहीं पे भी 1 नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 दूने 4 दूना 8 तियाँ 24, ऊपर के हम 24 तक ले लेंगे और नीचे हम 5 पंजे 25 एकम 25, यानी ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 और 3, 2 दूने 4 दूना 8 तियाँ 24 और 5 पंजे 25 एकम 25। क्या 25 और 24 2 पेयर, एक पेयर बना देना हमने, 2 गुणनखंड ले ली। तो क्या 25 और 24 से हमारा 1 मिलता है? हाँ, 25 माइनस 24 जब हम करते हैं तो हमें 1 मिलता है। यानी ये हमारा बिल्कुल सही पेयर है कि हम 25 और 24 लें तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक, आप देख रहे होंगे यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर के 4 गुणा किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 और 5 पंजे 25 और इंटू 1 25 आ गया। और 25 और 24 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। यानी 2 गुणनखंड हमें मिल गए 25 और 24 कंबाइन करके कि उनसे हमारा 1 बन गया। कोई भी गुणनखंड हमने इसमें छोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर बी है यानी 1, उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस 24, 25 माइनस 24। तो स्टार्ट करते हैं, 2x² प्लस 25 माइनस 24, यानी x के साथ 1 है ना बी, तो इसको हम लिख लेंगे 25 माइनस 24 और बाहर ब्रैकेट में x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि अब हम क्या कॉमन लेंगे आगे और कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 25x माइनस 24x और माइनस 300 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जब हमारा 25 और 2 में कॉमन लेने की संभावना नहीं बन रही है, 24 सूट कर रहा है, तो हम 24 माइनस 24x को क्या कर लेंगे, हम 2x² के साथ लिख देंगे। जब भी हम कॉमन करते हैं ये आपके अलजेब्रा में, तो हम देखते हैं कि कॉमन वाली कंडीशन कहाँ बन रही है। तो हम जो चीज़ें कॉमन हो रही होती हैं ना, उन्हीं को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x² और प्लस 25 लिख के हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ से हमारा कॉमन नहीं आ रहा, थोड़ा दिक्कतें हो रही, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2x² माइनस 24x कर लेंगे और 25x को हम इधर लिख लेंगे प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हमें थोड़ा कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो हम पहले वाले में क्या करते हैं, 2x कॉमन करते हैं और x माइनस यहाँ पर आ जाता है हमारा 2 का भाग 24 में देते तो 12 और x माइनस 12 आता है प्लस 25 और x माइनस 25 का 300 में हमने भाग दिया तो ये आ गया हमारा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे x माइनस 12 के आगे कॉमन आ गया, इधर से 25 आया ना कॉमन, और 300 में जब हम भाग देते तो हमारा 12 आता है x माइनस 12। तो अब x माइनस 12 एक कॉमन आ गया है, इसको लिख लेते हैं और बाद में लिख लेते हैं 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों पार्ट को अलग अलग 0 करेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हमारा 12 आ गया है। और जब मैं 2x प्लस 25 को 0 करती हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 25, और जब हम इसको यहाँ से माइनस 25 है, ये 25 नहीं आएगा, माइनस 25 आएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 2। अब देखिए हम जब जल्दीबाजी में कर रहे हैं ना, तो हमसे भी कितनी सारी मिस्टेक हो जा रही है। यही मिस्टेक क्या होती है, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में होती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखिए क्वेश्चन की। और यहाँ से हमने देख ली x की 2 वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू माइनस 25/2।
तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा था कि x निकालना हम आपको बताएंगे, गुणनखंड से भी बताएंगे, हमने वैसे गुणनखंड से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि श्रीधराचार्य से निकालना भी आपको आना चाहिए। हो सकता है आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर लगे, उससे आप निकाल पाएँ। उसमें थोड़ा सा क्या होता है, जैसे बड़ी संख्या थी तो रूट निकालने में थोड़ा सा क्या है, अगर आपको रूट निकालने में दिक्कत है तो रूट निकालने की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो थोड़ा सा आपको उसमें सोचना कम पड़ता है। श्रीधराचार्य में कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी श्रीधराचार्य फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इससे करें और चाहे आप इस फॉर्मूले से करें। ठीक, आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, x² - 11x + 28 = 0। तो अभी तो ये सिर्फ मैं आपको सिखा ही रही हूँ। गुणनखंड जब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में x निकालना बहुत कॉमन चीज़ है कि आपको, अभी मैं लास्ट में आपको मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे रखे हैं कि आपको पता चलेगा कि हम गुणनखंड निकालना इसमें क्यों सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं आपको सीधी भाषा में गुणनखंड निकालना पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए और सी की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, 28। ठीक है, और बी हमारा 11 है। 28 के गुणनखंड हम करते हैं 2 × 2 × 7 × 1 को हम जरूर रखेंगे और हमें 11 निकालना है। अब 11 कैसे निकालना है, तो पहले हमने गुणनखंड देख लिए, 2 × 2 × 7 × 1। अब या तो हम क्या करें, 2 और 2 4 को एक साथ लें और 7 और 1 7 को एक साथ लें। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम 4 और 7 ले रहे हैं तो 4 और 7 जोड़ के क्या आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है। तो हम इससे आगे अब ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि 4 + 7 हमारा 11 आ गया, जो हमारा बी है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। x² माइनस, जहाँ पर 11 है वहाँ पर हमने लिख दिया 4 + 7 x और प्लस 28 = 0। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ओपन करेंगे ब्रैकेट को, x² - 4x - 7x + 28 = 0। पहले वाले पार्ट से x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x कॉमन लेके इधर ब्रैकेट में बचता है हमारा पहले पार्ट में x, और यहाँ पर बच जाएगा आगे -4, क्योंकि क्या है, x कॉमन है। फिर -7 कॉमन है, ब्रैकेट लगा के x और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर भी प्लस का माइनस बन जाएगा। माइनस और 7 की भाग 28 में, तो 7 4 जा 28। दोनों जगहों से हम क्या देख रहे हैं कि x - 4 कॉमन है, तो हम आगे लिख लेंगे यहाँ पे x - 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बचा हुआ पार्ट जो है इधर का x और -7 = 0 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग 0 कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x - 4 = 0 करेंगे। ठीक है, जब हम देखते हैं कि x - 4 = 0 है तो x = हमें 4 मिलेगा, और जब हम x - 7 को 0 करेंगे तो x = हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारी हो गई x = 4 और दूसरी आ गई हमारी x = 7। तो आप देख रहे होंगे गुणनखंड मेथड से हम किस प्रकार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम a और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके गुणनखंड करके एक गुणनखंडों का क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। उन पेयर में से हम 2 लेते हैं और क्या करते हैं, पेयर से ही हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके हम बी को फाइंड करते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी गुणनखंड हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर एक भी हमारे काम आता है तो एक भी हम इसमें ज़रूर लेंगे। कहीं पर ऐसा हो सकता है 7 दूना 14 दूना 28 और +1 -1, इसलिए एक को भी हम गुणनखंड में ज़रूर मानेंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, अब पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो करना फिर से यही है, 3 दूनी 6 करना है और ए और सी का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने 6 के गुणनखंड के 2 3 6 और 3 एकम 3 बन गए हैं। ठीक, अब हम 2 3 और 1 को प्लस माइनस करके हमें बी निकालना है 5। तो हमने देख लिया, एक हमने 2 लिया और दूसरा 3 एकम 3, यानी 2 और 3 को जोड़ के हमें बी वाला पार्ट यानी 5 मिल गया। तो ये हो गया 2x² - 2 + 3 × x + 3 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² - 2x और
प्लस 3 है तो बाहर ब्रैकेट के माइनस है ना, तो ये -3x + 3 = 0 बन जाएगा। यहाँ से हम 2x कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x -1 और इधर से -3 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, अंदर का प्लस भी माइनस बन जाएगा और -1 = 0। अब x -1 कॉमन हो गया है और इधर हमारा ब्रैकेट में बच गया 2x और इधर -3 और ब्रैकेट क्लोज और -3 = 0। अब दो पार्ट 0 हो गया अलग अलग, x -1 = 0 और 2x -3 = 0। तो पहले वाले से हमारा बन गया x = 1 और दूसरे पार्ट से हमारा बन गया 2x = 3 यानी x = 3/2। अब हमारे यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 1 और दूसरी आ गई हमारी 3/2। अब अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचता है एग्ज़ाम हॉल में अपने आंसर को कंफर्म करने का, चेक करने का, या थोड़ा आप चाहते हैं कि माइनस मार्किंग से बच जाए, आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो आप यहाँ से इन रूट को चेक कर सकते हैं, सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। फटाफट से 1 वाला जो आंसर है उसको पुट कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 x = 1 देख रहे हैं अभी, +3 = 0 करते हैं तो यहाँ पर हमारा x = 1 बिल्कुल राइट आंसर बैठता है। ठीक है, अब 6th वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, x² + 4x - 60 = 0। ठीक है, और दूसरा है x² - 11x - 30 = 0। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये क्या है, ये -30 नहीं है, ये क्या है आपका +30 है। थोड़ा सा ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, ये है +30। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है x² - 11x + 30 = 0, +30 है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको कराएंगे। फिलहाल पहला पार्ट हमने सॉल्व किया तो ये a है 1 और c है 60 और a × 60 का जो मल्टीप्लाई आया है 60 के हमने फैक्टर करे तो ये आए 2 × 30, 2 का भाग 60 में दिया 30, 2 का भाग 30 में दिया 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 2 2 3 5। तो हम जब इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारा b आए जो 4 है, तो हमने यहाँ देखा 5 × 2 10 और 3 दूनी 6 एकम 6, तो 10 - 6 हमारा 4 आ गया है। तो हमने क्या कर लिया, 4 की जगह पे लिख लिया 10 - 6। 4 की जगह हमने क्या लिख लिया 10 - 6 और 10 6 = 60 होता है। तो ये दो फैक्टर क्या हैं जिनसे 60 निकल रहा है और जिनको माइनस करके हमारा 4 आ रहा है। तो हमने बिल्कुल अभी ठीक किया है। हम किन्हीं भी दो फैक्टर को ले सकते हैं आगे पीछे करके, दो पेयर हमने इसमें बनाने होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, x² + 10x - 6x - 60 = 0। तो यहाँ x कॉमन लिया, ये बना x + 10 और -6 कॉमन लिया तो ये बना x और माइनस बाहर लिया है कॉमन तो +10 = 0। x + 10 को हम फिर कॉमन कर लेंगे दोनों जगह, है ना, तो x + 10 और इधर बन गया आपका x - 6 = 0। यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, एक बार x + 10 = 0 करेंगे और दूसरी बार करेंगे x - 6 = 0। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि दोनों इक्वेशन का कौन सा एक सार्व यानी कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड क्या आ गई, x + 10 और x - 6। अब जो इक्वेशन हमारी है x² - 11x + 30 है, मैं आपको बता दूं ये क्या है +30, ये -30 नहीं है। ठीक है, तो ये है x² - 11x और +30। तो यहाँ से अभी हमारा ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो चलो हम 30 के फैक्टर करके देख लेते हैं। अब 60 के फैक्टर में ऊपर वाला हटा दो तो बाकी नीचे का पार्ट क्या है 2 का ही 60 का फैक्टर है। तो 2 × 3 × 3 दूनी 6 5 30 एकम 30। तो यहाँ से 3 दूनी 6 यानी पहले के 2 और 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 और 5 से हमारा 11 आता है। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है 6 + 5 × x। बाद में बाहर माइनस था तो हमने इसको लिख लिया -6x - 5x - 30 = 0। एक्चुअल में ये प्लस है तो थोड़ा सा हमारा काम पहले होता है, इसमें वॉइस बाद में आती है ना, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक जो बाद में पकड़ी गई हमारी। तो यहाँ से अब ये तो मिस्टेक थी, अब हमने इसको करेक्ट कर लिया है, प्लस कर लिया है। तो अब ये बनेगा x - 6 और -5 यहाँ से कॉमन लिया
एक्स है, बाहर क्योंकि माइनस है तो अंदर का प्लस भी माइनस, तो ब्रैकेट में x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब x माइनस सिक्स दोनों जगह था तो x माइनस सिक्स को कॉमन कर लिया, x माइनस सिक्स और x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 बन गया। अब देख रहे होंगे आप पहले वाले में भी क्या है, x माइनस सिक्स है और दूसरे वाले में भी x माइनस सिक्स है। तो इन दोनों इक्वेशन का जो एक सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है हमारा x माइनस सिक्स। तो हमारे आपको गुणनखंड मेथड सिखाने का जो एक मेन मोटो था वो यही था कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होंगे, गुणनखंड मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं। जिनको भी आप जैसे पढ़ रहे होंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। तो यहाँ पे भी कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, फिलहाल हम गुणनखंड वाला ही करेंगे। तो जब क्रमागत धन पूर्णांक की बात आती है तो हम एक को x ले लेते हैं, दूसरे को x प्लस वन ले लेते हैं। दूसरा हमेशा प्लस वन में चलेगा जब क्रमागत की बात आएगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उनके वर्गों का योग 61 है। तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 61। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस 1 और 61 को हम इधर लेंगे तो माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आप 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 61 इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को हमने कॉमन किया तो राइट साइड में 0 है तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 30 के गुणनखंड किए थे, तो 30 के जब हम गुणनखंड करेंगे ना 30 और क्योंकि a1 है तो 30 एकम 30, तो 2 का भाग 30 में देंगे 15, 3 पंजा 15 और 5 एकम 5। अब भी देखेंगे हम 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 और 6 और 5 हम माइनस करते हैं तो हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा b है यानी 1 है वहाँ पर हमने क्या लिख लिया 6 माइनस 5 और x तो x रहने दिया और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। वहाँ पर प्लस 30, जब 11x था तो प्लस 30 से काम आना था और यहाँ पर क्योंकि 1x है तो यहाँ पर माइनस 30 काम कर लेगा। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 6 और यहाँ माइनस 5 कॉमन हम करते हैं, तो माइनस 5 जब हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट लगा के हमारा क्या बनेगा, पहले वाले पार्ट में बच गया हमारा x क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर हो जाएगा प्लस और 5 6 30 5 6 30। अब हमारा कॉमन क्या आ रहा है दोनों जगह x प्लस 6, तो x प्लस 6 और इधर हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और यहाँ बच गया माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो बन गई x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस 6। लेकिन हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्रमागत धन पूर्णांक बोला गया, तो ये वैल्यू नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। तो क्रमागत धन पूर्णांक है, एक 5 है तो दूसरा क्या है x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 और दूसरा पूर्णांक